हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है सॉल्व करना NCERT की एक्सरसाइज 6.2। हमने वहां क्वेश्चन नंबर 1 का जो दोनों ही पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ऑल्सो हमने सॉल्व कर लिया है वहाँ क्वेश्चन नंबर 2। हमने वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 वो भी सॉल्व कर लिया है। इसके हमने लास्ट वीडियो में 2 सॉल्यूशंस दिए हैं। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू AC। ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। सो देखिए इसको हमने डिपिक्ट कैसे किया है। हमने यहाँ एक एरो का साइन दोनों के लिए बनाया है। सो इससे हम समझ में आ जाता है, इस डायग्राम में देखिए, इससे हमें समझ में आ जाता है कि DE और AC ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। और दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस भी हम देख लेते हैं। यहाँ इट्स गिवन दैट DF इज पैरेलल टू AE। ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में देखिए हमने 2 एरोज बता दिए हैं। सो हमें समझ में आता है ये जो पेयर है ये एक पैरेलल लाइंस है। अब हमें यहाँ प्रूव क्या करना है। हियर वी हैव टू प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल्स टू BE बाई EC। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। ये है क्या जो हमने लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में देखिएगा हमने रेशियोज लिखे हैं। ये दोनों क्या हैं, दोनों रेशियोज हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ जो गिवन है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ दिया गया हमारे पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो DE इज पैरेलल टू AC, इस क्लू से हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम इन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को देखते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल और बन रहा है। सो इन ट्रायंगल ABC हम देख सकते हैं हियर वी हैव DE इज पैरेलल टू AC। नाउ इस ट्रायंगल में AC क्या है, AC इस ट्रायंगल का एक साइड है और उस साइड के पैरेलल लाइन क्या है, DE इसका पैरेलल लाइन है। तो देखिए फिलहाल तो आप आसानी से समझ जाओगे कि यहाँ हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात कर रहे हैं। बट एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में देखिए ये डायग्राम यदि आपका हेल्प करेगा। ये डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसके ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल यदि एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो ऑब्वियसली ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ में इसका कोई रिलेशन है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि कोई एक लाइन ड्रॉ की हुई होती है और वो इस ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स को यदि इंटरसेक्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा होता है कि ये इस ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। सो हियर हम देख लेते हैं कि ये जो DE जो लाइन है ये इस ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स दैट इज AB और BC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AB इस साइड को ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ BD बाई DA और साइड BC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ BE बाई EC। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं। सो नाउ लेट्स टर्म दिस एज इक्वेशन 1। नाउ हमारे पास दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो है उसको भी हम यहाँ यूज करते हैं। DF इज पैरेलल टू AE। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABE। इसमें इसके साइड AE के पैरेलल है लाइन DF। सो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिंस इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है DF और ये इसके अदर 2 साइड्स दैट इज AB और BE, इन दोनों पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों को ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। AB को ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ BD बाई DA और BE साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ BF बाई FE और ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो हम इसको टर्म कर लेते हैं एज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में देखिएगा हियर वी हैव
बी डी बाई डी ए ये दोनों में कॉमन है। सिंस इन दोनों में बी डी बाई डी ए कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाता है, बी डी बाई डी ए का इज इक्वल्स टू दिस एंड बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई। That is, this one is BE by EC is equals to BF by FE। ये हमें प्रूव करना था और ये हमें प्रूव कर दिया, ये देखिए, hence proved। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।